21 सितंबर 2005 कैलिफोर्निया के बर्बैंक एयरपोर्ट से जेट ब्लू एयरलाइंस की फ्लाइट 292 ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स के लिए ये एक आम सफर होने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही चीजें अचानक बदल गईं। यात्रियों ने महसूस किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब पायलट की एक अनाउंसमेंट ने पूरे जहाज में खौफ का माहौल बना दिया था। टेक्निकल खराबी का सामना करते हुए ये फ्लाइट अब सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक लाइव टीवी शो बन चुकी थी जिसे पूरा अमेरिका देख रहा था। आखिर क्या हुआ था उस दिन और कैसे 140 लोगों की जान बचाने के लिए पायलट ने वो किया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल ये बात है 21 सितंबर 2005 की। कैलिफोर्निया शहर के बर्बैंक एयरपोर्ट पर दोपहर के 3:15 पर जेट ब्लू एयरलाइंस की फ्लाइट 292 अपने शेड्यूल के मुताबिक न्यूयॉर्क जाने को तैयार थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर्स बैठ चुके थे और एयरलाइन क्रू ने सारा लगेज भी लोड कर दिया था। अब बस टेक ऑफ के लिए कंट्रोल टावर से सिग्नल मिलने का इंतजार था। जैसे ही 3:15 हुए, कंट्रोल टावर ने पायलट कैप्टन स्कॉट बर्क को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके ठीक 2 मिनट बाद यानी 3:17 पर फ्लाइट 292 ने बर्बैंक एयरपोर्ट को अलविदा कहकर आसमान में उड़ान भर ली। लेकिन जहाज में बैठे किसी भी शख्स, चाहे वो पायलट हो, क्रू मेंबर हो या फिर 140 यात्री, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल उनका इंतजार कर रहा है। टेक ऑफ के बाद के शुरुआती 15 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि जहाज की ऊंचाई बढ़ने में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जहाज का एल्टीट्यूड ठीक से गेन नहीं हो रहा था। ये बात धीरे धीरे सभी यात्रियों को महसूस होने लगी। इतने में कैप्टन स्कॉट की ओर से एक अनाउंसमेंट आई। उन्होंने कहा कि हमें कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कृपया सभी यात्री शांत रहें और अपनी सीट बेल्ट लगाए रखें। ये सुनते ही जहाज में हलचल मच गई। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। किसी ने कहा कि इंजन खराब हो गया है, तो किसी ने अंदाजा लगाया कि शायद जहाज का इंजन मजीद ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असलियत इन दोनों ही बातों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। टेक ऑफ के बाद अब तक आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन जहाज अभी भी कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। ना ये अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा था और ना ही अपना डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद कैप्टन स्कॉट ने फिर से अनाउंसमेंट की और कहा कि हमें लैंडिंग गियर से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही यात्रियों में खामोशी पसर गई। वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लैंडिंग गियर, जो किसी भी विमान को सुरक्षित जमीन पर उतारने के लिए सबसे अहम होता है, उसमें आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी, ये पायलट भी नहीं समझ पा रहे थे। कैप्टन स्कॉट परेशान थे क्योंकि वार्निंग सिग्नल लगातार आ रहे थे। वो जहाज को ज्यादा ऊंचाई नहीं देना चाहते थे ताकि किसी भी स्थिति में प्लेन को संभाला जा सके। उनके लिए अब सबसे जरूरी था कि किसी तरह लैंडिंग गियर की स्थिति का पता लगाया जाए। उन्होंने जहाज को धीरे धीरे लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की ओर मोड़ने का फैसला किया, जहां से जहाज के लैंडिंग गियर को जूम कैमरों की मदद से देखा जा सके। कैप्टन जानते थे कि ये समय बेहद कीमती है। हर बीतती सेकंड एक नई चुनौती की ओर इशारा कर रहा था। कैप्टन ने लैंडिंग गियर की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ्लाइट 292 को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया और जहाज का अल्टीट्यूड काफी कम कर दिया। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि कंट्रोल टावर से जूम कैमरा की मदद से लैंडिंग गियर को देखा जा सके। जब लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से लैंडिंग गियर की जांच की, तो उन्होंने देखा कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से 90 डिग्री में घुमा हुआ है। इस खतरनाक स्थिति ने स्पष्ट कर दिया था कि जहाज की लैंडिंग अब या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। ये खबर पायलट और क्रू के लिए जितनी चिंताजनक थी, उतनी ही भयावह थी जहाज में बैठे यात्रियों के लिए। लेकिन अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था कि कंट्रोल टावर ने कैप्टन को फिर से इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल ने फ्लाइट 292 के लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये पूरी घटना अमेरिका के लगभग हर न्यूज चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रही है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये खबर जहाज के अंदर बैठे यात्रियों के निजी टीवी सेट्स पर भी देखा जा सकता था। यात्रियों ने जब अपनी स्क्रीन पर लैंडिंग गियर की स्थिति देखी, तो उनके चेहरों पर डर और घबराहट साफ झलकने लगी। हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर ये फ्लाइट सुरक्षित जमीन पर उतर पाएगी या नहीं। अब फ्लाइट 292 को उड़ते हुए 50 मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन वो लगातार कैलिफोर्निया के ऊपर ही मंडरा रहा था।
लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर इसी हालत में जहाज को लैंड करने की कोशिश की जाए तो जमीन के साथ होने वाले घर्षण से उठने वाली आग सीधा जहाज के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक तक पहुंच सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त जहाज के फ्यूल टैंक में करीब 14,000 किलोग्राम जेट फ्यूल मौजूद था। यानी अगर लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लगती तो जहाज एक ही पल में फट सकता था। लेकिन कैप्टन स्कॉट इस पूरे हालात को बड़ी समझदारी से संभाल रहे थे। उन्होंने लैंडिंग से पहले फ्यूल को खत्म करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जहाज को 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर घुमाया। 3 घंटे तक लगातार मंडराने के बाद जहाज में अब सिर्फ इतना फ्यूल बचा था जिससे वह केवल आधे घंटे और उड़ सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट 292 और उसमें मौजूद 140 पैसेंजर्स के लिए सबसे अहम था। फाइनल प्लान तैयार करते हुए कैप्टन ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करने का फैसला किया, क्योंकि ये एयरपोर्ट सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। इस बीच जहाज के अंदर बैठे पैसेंजर्स जो टीवी चैनल्स पर इस मंजर को लाइव देख रहे थे, उनके टेलीविजन सेट्स भी कैप्टन ने बंद करवा दिए। अब फ्लाइट के अंदर एक बेहद भावुक माहौल बन चुका था। फ्लाइट 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रडार पर आ चुका था। एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। फायर ट्रक्स से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और उन्हें लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही कैप्टन ने सभी यात्रियों को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने से टकराव के दौरान लगने वाले झटकों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिसे ब्रेस पोजीशन कहा जाता है। अब जहाज लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच चुका था। कैप्टन ने अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए पहले पिछले लैंडिंग गियर्स को जमीन से टच कराया। इसके बाद धीरे धीरे जहाज की रफ्तार को कम किया और आखिरकार वो पल आ ही गया जब कैप्टन ने फ्रंट लैंडिंग गियर को भी जमीन से टच करवा दिया। लेकिन वही हुआ जिसका सबको डर था। जैसे ही फ्रंट लैंडिंग गियर जमीन से टच हुआ, घर्षण की वजह से उसमें खतरनाक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि जहाज के अंदर बैठे यात्रियों ने भी उस गर्मी को साफ महसूस किया। लेकिन फिर एक पल के लिए जहाज के अंदर खामोशी छा गई और सभी ने महसूस किया कि जहाज खैरियत से रुक चुका है। उस घड़ी ने पायलट, क्रू, यात्रियों और अमेरिका के लाखों दर्शकों को जो इस घटना को लाइव देख रहे थे, उन्हें एक राहत की सांस मिली। धीरे धीरे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो आधे से भी कम बचा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो लैंडिंग गियर के पहिए को घूमने से रोकता है। बदकिस्मती से वही लॉक टूट गया था और इसकी वजह से टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्री की दिशा में घूम गया था। ये स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन पायलट की बेहतरीन कुशलता और ठंडे दिमाग से किए गए फैसलों ने पूरे जहाज और इसमें बैठे सभी 140 यात्रियों की जान बचा ली। इस घटना में एक भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये सब पायलट की सही फैसला लेने की वजह से ही मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।